हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग। आप वीडियो में जो खूबसूरत सा रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता जाता है मेरे मामा जी के गांव में, और मैं जा रही हूँ 5 साल बाद मामा जी के यहाँ। वहाँ पे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे फंक्शन था, तो इसलिए छोटा सा फंक्शन था, तो वहाँ पे बुलाया था उन्होंने और जाना भी ज़रूरी था। और मम्मी पापा जा रहे थे तो मैं भी चली गई, क्योंकि घर पे बैठे बैठे तो वैसे भी बोर ही हो रही थी। और वैसे भी इस रीड के चक्कर में मैं कहीं बाहर भी नहीं गई बहुत लंबे टाइम से, और मैं बहुत टाइम बाद जा रही थी तो बहुत एक्साइटेड थी। आज मैं आपको हमारी तरफ के गांव दिखाती हूँ कि हमारी तरफ गाँव में कैसी ज़िंदगी होती है और किस तरीके के घर होते हैं। तो ये खूबसूरत सा और बहुत ही मासूम सा, दिल में बहुत सारी यादें संजोए हुए मेरे नाना जी का घर है। मेरे नाना नानी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट ये है कि जब मैं छोटी थी यहाँ पे आती थी तो इस घर को देख के बहुत सारी यादें मेरे माइंड में घूम रही है। पुरानी जो रील्स थी वो सभी। ये घर वैसा रहा भी नहीं, खैर अब 30% ही वैसा रहा है, बाकी 70% तो चेंज हो गया है। बट फिर भी ये है कि जैसे कुछ कुछ जगह हैं वो पहले भी ऐसी थी। यहाँ पे मेरे मामा जी हैं और ये इनकी गाय और इनका बछड़ा। और ये यहाँ पे बाहर आंगन का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। बहुत सारी चीज़ें पहले जैसी है, बट बहुत सारी नहीं भी है। पर ये है कि इतने सालों बाद जाते हैं तो मन में बहुत सारा पुराना सब कुछ याद आता रहता है। मेरे मामा जी है, दूध निकाल रहे हैं गाय का हमारे लिए चाय बनाने के लिए, और ये वाली चाय तो मैं बहुत दिनों बाद पीऊँगी। और हमारे गाँव में ये रहता है, हमारी तरफ जितने भी गाँव हैं उनमें वैसे लोहे वोहे वाले गेट नहीं रहते हैं, ऐसे वाले अब तो हैं, पर पहले इस टाइप के गेट रहते थे, लकड़ी के काले काले या फिर डिज़ाइन वाले। बट ये सिंपल गेट है। और घरों में लोग बाग सोने के लिए पहले कम बनाते थे, ऐसे बनाते थे कि चारा भरा हो गाय भैंसों का। तो ये बहुत पुराना घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये तो मैंने भी देखा हुआ है, जब मतलब मैं पहले आती थी छोटी थी घर पे, तब से ये वाला घर बना हुआ है। पर ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो अब ये है कि इस मकान का काम चल रहा है। तो इसको मैं वापस यहाँ पे कुंडी लगा देती हूँ, और कुंडी भी देख लो आप किस टाइप की है। फिर उसके बाद ये रही मेरे मामा जी की मोटरसाइकिल। और गांव में मोटरसाइकिल को कितना संभाल के रखते हैं। हमारी तरफ देखो पूरा ढक रखा है, कहीं से एक धूल का कण नहीं जा पाए। मतलब ये है कि यार हर चीज़ को बिल्कुल है ना, बच्चे को जैसे पालते हैं ना, बच्चे को जैसे साफ़ सुथरा रखते हैं उस टाइप से ये मेरी मामी जी है, छोटी मामी जी, जो हमारी चाय बना रही है। पहले चूल्हे में बनती थी, बट अब ये है कि अब गांव में हमारी तरफ गैस भी आ गए हैं, तो गैस में चाय बनती है। अब ये है कि पहले वाला जो घर था उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अब मेरे मामा जी नया घर बनवा रहे हैं यहाँ पे। बट अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसका काम चल रहा है, आधा पुराना बचा और आधे में नया नया। और यहाँ पे अभी काम तो पूरा नहीं हुआ है, बट ये है कि चल ही रहा है। एक ये रूम है, बट रूम के अंदर तो नहीं गई मैं, डायरेक्ट छत पे आ गई। और छत से मैं आपको गांव का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। इतना साफ़ आसमान हो रहा था, 1% भी प्रदूषण पोल्यूशन कुछ भी नहीं है। और मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा जिसकी हद नहीं है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल खुले आसमान, गांव के घर, पुरानी यादें। हमारी तरफ देखो गांव में जो छतें रहती है ना, वो भी वैसा नहीं है कि पूरी पक्की, वैसे जो कोल्हू रहते हैं ना, आप लोग शायद अगर जानते नहीं होंगे तो ऐसे वीडियो में देख सकते हो, कोल्हू हैं मिट्टी के, इनको आग में पका पका के वैसे छतें बनाई जाती है। और ऐसे पुराने ज़माने तो बहुत ज़्यादा होते थे, बट अब कम है। फिर भी ये है कि बहुत सारे घरों में देखने को मिलेगा। अब तो सब पुराने घर तोड़ा तोड़ा के नए बना रहे हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेरी जो नानी का घर है ना, मतलब मेरे मामा जी का घर, ठीक है, मेरे मामा जी के घर के जस्ट सामने जो आपको एक घर दिख रहा होगा, वो घर है मेरी बुआ जी का। आप सोचो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ है बुआ का घर और उसके जस्ट सामने मामा जी का घर। मतलब ये है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए पहले कहाँ जाए। बट ये है कि पहले मामा जी इधर बाहर खड़े हुए थे तो हम इधर आ गए, फिर बाद में बुआ के घर पे जाएंगे। और यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी हो गई थी, और अब मैं भी चाय पीऊँगी। और चाय बहुत मस्त थी, क्योंकि गाय के दूध की चाय बहुत दिनों बाद पी हमने। उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे खाना था वहाँ चले गए, और यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद हम मेरी बुआ की तरफ चले गए, वरना फिर बुआ भी बुरा मान जाती और जाना भी था। और ये बुआ का मतलब बुआ का घर है ना थोड़ा नीचा है, तो यहाँ पे बारिश आई थी तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। इसलिए अभी ये है कि बहुत ज़्यादा रिपेयर कराना पड़ेगा घर। अंदर तो मैं नहीं गई, क्योंकि अंदर काम कर रहे थे लोग बाग, घर का काम चल रहा था। जैसे मैंने बताया था आपको, इधर पानी पानी भर गया था, बहुत सब कुछ डूब गया था, क्योंकि यहाँ से नदी है ना सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही थी, तो काम चल रहा था। फिर हम वापस आ गए, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था।
बट ये है कि मैं वापस आ रही थी ना, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि यार ये है कि जो पुराना टाइम था ना वो अब वापस कभी लौट के नहीं आएगा। मैंने मेरे नाना जी के साथ भी इतना वक्त कभी नहीं बताया, वो भी उनको 2-3 साल हो गए एक्सपायर हुए। मेरी नानी को तो मैंने देखा भी नहीं कभी आँखों से, मैं पैदा नहीं हुई थी उसके बहुत पहले वो एक्सपायर हो गई। उनका एक फ़ोटो तक भी नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में फ़ोटो भी नहीं लेते थे, कैमरा वगैरह नहीं होते थे। और हमारी तरफ है ना ऐसा है कि गरीबी की जो रेखा है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही है, मतलब वैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के गांव बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, बट हमारी तरफ ये रहता है कि नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल गांव है, और मतलब ये है कि सादा जीवन टाइप वो वाले गांव है। तो ये है कि मेरे को जाके तो बहुत अच्छा लगा, बट ये है कि मन में अब ये था कि पता नहीं अब कब आना होगा, देखते हैं। खैर जब भी आना होगा आएंगे, बट अभी के लिए तो आई एम हैप्पी। तो यही था आज का ब्लॉग, बस बाय बाय।